नमस्कार। मैं हूं मदन गुप्ता स्पाटो, चंडीगढ़ से एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्री। दर्शकों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहले भी कई कार्यक्रम देख चुके हैं। हमने अपने इस कार्यक्रम में बताया था कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कैसे लगेगा और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। आज हम बात करेंगे सूतक की और उसके वैज्ञानिक कारणों की और कुछ अंधविश्वासों की, और आज के दिन इसका लॉजिक क्या है सूतक का और ग्रहण के बारे जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं या पौराणिक कुछ मत हैं और वैज्ञानिक मत क्या हैं, इसके बारे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर बता दें आपको कि 21 जून को रविवार को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और लगभग 900 साल बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं और ये रविवार के दिन लग रहा है। और रविवार के दिन 21 जून को वैसे भी जो कर्क रेखा पर जब इसका प्रकाश पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में, जिस गोलार्ध में हम रह रहे हैं यानी भारतीय रह रहे हैं, वहां पर उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये आपने बचपन में अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा और वैसे भी होता है। तो इसका जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन किस किस समय ये ग्रहण काल होगा। जैसे 10:17 पर आप इस चार्ट में देख रहे हैं और इसका जो मध्य काल है 12:10 होगा और पूर्ण ग्रहण की जो समाप्ति है वो दोपहर 2:02 के आसपास होगी और आंशिक ग्रहण की जो समाप्ति है वो 3:04 पर होगी। इस ग्रहण की जो कुल अवधि है 3 घंटे 25 मिनट की होगी। तो यानी कि ये 3.5 घंटे का एक सन का लॉकडाउन है, यानी सूर्य हमारी पृथ्वी पर उस टाइम कंकण रूप में दिखेगा। कंकण होता है जैसे कंगन होता है, इस प्रकार का इसकी शेप होगी। और ये ग्रहण जो है काफी बड़ा ग्रहण है, पूरे भारत में भी दिखाई देगा। भारत के बहुत सारे हिस्सों में तो काफी अंधकार सा रहेगा, यानी पशु जो पक्षी हैं वो भी आ सकते हैं बाहर। लेकिन जो बात हमारा विषय है वो है सूतक की। सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल कोरोना का काल चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जो भारतीय परंपराएं हैं उनके पास हम दोबारा फिर वापस लौटे हैं। यानी जब हम बाहर से आते हैं तो हाथ पैर धोकर आते हैं, सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते हैं। आपको याद होगा जब हमारे परिवार में कोई किसी का जन्म होता है तो एक सूतक लग जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का शोक मनाया जाता है। तो जो दाह संस्कार करता है उसको 13 दिन का एक ऐसा उसका जो रहन सहन रखा जाता है कि उसे कोई छूता नहीं है, वो किसी खाने में नहीं जाता, या एक पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, शुद्धि रखनी पड़ती है। उसका जो मुख्य कारण यही है जो अब कोरोना के काल में हमारे सामने आया कि सूतक का जो काल होता है ये थोड़ा अशुभ होता है। और यदि हम वैज्ञानिक कारण देखें तो जो सूर्य की रश्मियां हैं वो कम हो जाती हैं सूतक काल में। धीरे धीरे जैसे सूर्य ग्रहण में चंद्र की छाया उसके ऊपर पड़ेगी और अंधकार होने लगेगा, पृथ्वी पर उसकी किरणें कम आएंगी और उसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो जलवायु में काफी परिवर्तन आता है, अंधकार सा छाने लगता है। और सूतक काल में बताया गया है कि इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, इससे और पकाना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको तो बिल्कुल कोई कामकाज नहीं करना चाहिए। आइए हम इसके एक एक बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि सूर्य का जब सूतक लग जाए या सूर्य ग्रहण चल रहा हो तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। पहले तो यह है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारी पौराणिक कथाओं में भी है कि सूर्य जब ग्रहण लग जाए तो बाहर ये आंखों के ऊपर इसका असर पड़ता है। ये विज्ञान भी कहता है कि आप यदि बाहर निकलते हैं तो कोई ब्लैक ग्लासेस लगा के निकलिए या फिर निकलिए ही नहीं। जो 3 घंटे का समय अपने घर में बिताएं, अपने जो दैनिक काम काज हैं घर के अंदर उसे करिए। जो खाने पीने की बात की गई है तो पहले क्या होता था कि खाना जो होता था बाहर ओपन में पड़ा होता था। गांव में अगर आप देखें तो अभी भी
खाना बाहर बनाया जाता है। लेकिन जब ये आधुनिक युग आ गया तो हमारा बहुत सारा जो खाना है वो फ्रिज में होता है, उस पर सूर्य की किरणें विकिरणें नहीं पड़ती, इसलिए वो खराब होने का डर उसमें कम रहता है। तो एक बात अगर हम देखें कि जो पुराने काल में जो बातें कही गई कि खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए या उस पर तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए ताकि उसमें कोई जर्म्स बैक्टीरिया या उसमें संक्रमण ना हो, तो यदि हम खाना पहले ही फ्रिज में रखे हुए हैं तो एक तर्क बनता है कि उसमें सूर्य की जब किरणें ही नहीं पड़ रही हैं तो वो खराब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, या किसी तेज हथियार का, तेज औजार का, सब्जी काटना, इस तरह का कैंची से कुछ करना, ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें होता है कि पहले अंधेरा छा जाता था, जैसे चंद्र ग्रहण होता था तब भी अंधेरा छा जाता था, तो अंधेरे के कारण बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज की डेट में तो बहुत सारा कुछ व्यवस्थित हो गया है, घर में भी रोशनी है, बाहर भी रोशनी है, तो इसलिए मना किया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वैज्ञानिक या हमारे धर्म के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं पे पड़ता है, तो उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज इसलिए नहीं खाना चाहिए ग्रहण काल के दौरान कि ऐसी एनर्जी जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, वो कहीं गलत होगा। या शराब का सेवन या कुछ भी ऐसा संसर्ग ऐसा नहीं करना चाहिए सूतक के दौरान और ग्रहण के दौरान। और बहुत सारी बातें हैं जैसे कि नाखून नहीं काटना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, या ग्रहण काल से पहले नहाना चाहिए और ग्रहण काल के बाद भी नहाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। जैसे हम बाहर से आते हैं तो आज की डेट में कोरोना काल में तो यही हो रहा है कि हम नहाते हैं, बाहर से आते हैं, जूते बाहर उतारते हैं, अच्छी तरह से सैनिटाइज करते हैं। तो जहाँ तक तो इन चीज़ों का सवाल है तो वो बिल्कुल सही है। विज्ञान भी वही बात कहता है जो हमारे पुराण कहते हैं या जो हमारा ज्योतिष कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उन्हीं का ही हम पालन कर रहे हैं। उसके अलावा दान का जो महत्व है, दान तो करना ही चाहिए, और खासकर जो जरूरतमंद हैं उनको जरूर दान देना चाहिए। उनके आवश्यकता अनुसार दान करना चाहिए। आज की आवश्यकता क्या है? सैनिटाइजर है। आज की आवश्यकता है आप मास्क बांटें। ऐसे लोग जो किसी कारण, लॉकडाउन के कारण यदि उनका व्यवसाय खराब हो गया, उनकी हेल्प करना वो भी एक दान है। और जो आपके ऊपर निर्भर हैं, जो आपके लिए सेवा कार्य करते हैं, उनकी जो हेल्प करना वो भी एक दान ही है। श्रम दान हो सकता है, धन का दान हो सकता है, आपके मन का दान हो सकता है। उनको फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट दीजिए, ये भी एक दान है। क्योंकि लॉकडाउन में सारा कुछ बदल चुका है। ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें बहुत सारी मान्यताएं बदल गई हैं, धार्मिक मान्यताएं बदल गई हैं और वैज्ञानिक कारण बदल गए हैं। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे नियम बदल गए हैं, हालांकि इतने नहीं बदले। अब ये प्रश्न जरूर उठते हैं कि कोरोना का क्यों नहीं बताया गया, लेकिन बताया गया, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो इस सूतक काल में हम उन चीज़ों का पालन कर सकते हैं जिन चीज़ों के लिए हमने कहा है कि सूर्य ग्रहण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि नहीं चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। और यहाँ पर अंधविश्वास की बात ना करें, हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट की। अब देखिए, हम खाना घर में फ्रिज में रखा है, उसको तो खा ही सकते हैं, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है कि आप ना खाएं, क्योंकि उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। लेकिन अब जहाँ पर हम भूल चूक करेंगे वो ये है कि मान लो रेडी वाला है, उसने फल और सब्जियां रेडी पर रखी हैं और ग्रहण काल में वो धूप में खड़ा करके और अपना आराम कर रहा है, और वो चीज़ आप ग्रहण के बाद ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो अब देखिए कि लॉजिक क्या है। ग्रहण की किरणें किस पर पड़ी होंगी? वो जो सब्जी मंडी में पड़ी हैं या उसकी रेडी पे पड़ी हैं, उस पर तो रश्मियाँ पड़ी होंगी ना। बल्कि आपके फ्रिज के अंदर जो रखी चीज़ें हैं वो सेफ हैं, और जो बाहर से जो आप लेंगे ग्रहण काल में, जो आपके पास सब्जी बेचने वाला या दूध बेचने वाला है, वो संक्रमित हो सकता है। तो इसका जरूर ध्यान रखिए कि लकीर के फकीर बन के हम ना चलें कि फ्रिज से खाना नहीं खा रहे। दूसरे था कि भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए ग्रहण काल में। लेकिन आज की डेट में अगर 3.5 घंटे का ग्रहण काल है तो इस जो वर्किंग लोग हैं, वैसे तो संडे है, छुट्टी है, लेकिन कई जगह वर्क फ्रॉम होम है, तो आप
3.5 घंटे केवल भगवान का भजन नहीं कर सकते। पहले और कोई काम होता नहीं था, अब तो सबके व्यवसाय हैं, वर्क फ्रॉम होम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फ़ोन पर अपनी परिचितों से बातचीत कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अपना कोई पेंडिंग काम है उसे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कोई काम कर सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो शट डाउन हो जाए ज़िंदगी ग्रहण के टाइम, वो पुराना समय था, अब तो आधुनिक समय है। तो आधुनिक समय के हिसाब से चलिए और तर्क से चलिए, अंधविश्वास से मत चलिए। नमस्कार। Please comment, click the bell icon for latest updates, share, like and subscribe. Thank you.